इजराइल और हमास की जो जंग थी उसका दायरा बढ़ता जा रहा है। 19 तारीख को हूती विद्रोहियों की ओर से इजराइल में हमला किया गया, जिसमें जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल की ओर से हूती विद्रोहियों के ठिकाने पर बड़ा अटैक किया गया। बिल्कुल। और देखिए, हमास के खिलाफ ये जो जंग है उसमें 9 महीने के बाद इजराइल ने शनिवार को पहली बार यमन में हूती विद्रोहियों के कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। और इन सब के बीच देखिए एक बड़ी बात ये भी सामने आ रही है, जो इजराइल की न्यूज एजेंसी है उनकी तरफ से कहा यह जा रहा है कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश जो है वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, वो फ्यूलिंग करवा सकते हैं और साथ ही साथ इस पूरी लड़ाई में जो है वो साथ दे सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो क्या तीसरा विश्व युद्ध होगा? सवाल कई सारे खड़े होने लगे हैं। बिल्कुल, देखिए अमेरिका और ब्रिटेन हो या फ्रांस हो, इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय समुद्री गठबंधन जो हुआ था, जो हूती विद्रोहियों के हमलों को रोकने के लिए ये गठबंधन हुआ था, वो तमाम देश अब इस पूरे मामले में क्या हूती के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाएंगे, इस पर नजर रहेगी। अमेरिका का बयान भी सामने आ गया है और कहा कि इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, उसको ये हक है, उसको ये अधिकार है कि अगर उसके ऊपर कोई भी हमला करता है तो वो उस पर जवाबी कार्रवाई करे। अब आप ये समझिए कि अक्टूबर 2023 से इजराइल और हमास के बीच जो है वो जंग की शुरुआत हुई थी। तभी से लेकर अब तक एक और जहां हमास और इजराइल की सीधी जंग चल रही थी, तो दूसरी ओर देखिए लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह की ओर से लगातार हमले किए जा रहे थे और यमन से हूती विद्रोही लगातार जो है वो इजराइल पर हमले कर रहे थे। लेकिन अब तक कोई बड़ा कह लीजिए नुकसान इजराइल को हूती विद्रोहियों के या फिर हिजबुल्लाह के अटैक से इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो रक्षात्मक उपाय थे वो चाहे अमेरिका की ओर से चाहे इजराइल की ओर से बहुत ज्यादा किए गए थे। बिल्कुल। और इस हमले की अगर आप बात करें पर्टिकुलरली जो हुआ है शनिवार को, उसमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अब तक 3 हूती आतंकवादियों की मौत हो गई है, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। और कहा यह जा रहा है हमले की गंभीरता को देखते हुए कि यह आंकड़ा और बढ़ भी सकता है। अगर आप हूती विद्रोहियों की बात करें, आतंकवाद जिस तरीके से ये विद्रोह करते हैं, इनका तरीका बिल्कुल अलग होता है। और देखिए सपोर्ट जो है वो इराक की तरफ से मिलता है। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये है, क्योंकि देखिए ब्रिटेन में भी अभी सत्ता बदली है, ऋषि सुनक हट चुके हैं वहां से, पीएम नहीं है अब। और ऐसे में क्योंकि अब अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं, तो दोनों देशों की अगर आप कंडीशन को देखें तो आखिरकार क्या मदद मिल पाएगी? और क्या इजराइल, जो नेतन्याहू यहाँ के प्रधानमंत्री, वो लगातार कह रहे हैं कि हम अपनी अस्मिता के लिए अंत तक लड़ेंगे, तो आखिरकार ये लड़ाई कहां तक जाएगी? किस किस से इजराइल लड़ पाएगा? चाहे आप हमास की बात करें, हिजबुल्लाह की बात करें, हूती किस तरह से एंट्री हो रही है लगातार। तो ऐसे में अब इजराइल के लिए भी चुनौतियां काफी सारी नजर आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए इजराइल के लिए चुनौतियां हैं और अब सवाल आपके मन में ये जरूर होगा कि आखिर अक्टूबर से लेकर अब तक जब लगातार हूती विद्रोही इजराइल पर हमला कर रहे थे, तो इजराइल की ओर से अब पलटवार क्यों किया गया और ये बड़ी स्ट्राइक को अंजाम क्यों दिया गया? तो उसका जवाब आप सुनिए। चूंकि 19 जुलाई को यानी कि 2 दिन पहले ही इजराइल पर हूती विद्रोहियों की ओर से हमला किया गया और उस हमले को इजराइल रोक नहीं पाया। उस हमले का असर यह हुआ कि इजराइल के एक 50 साल के व्यक्ति की मौत हो गई और करीब 10 लोग इस हमले में घायल हुए। इसी हमले को देखते हुए और इसी का जवाब देते हुए इजराइल की ओर से पूरी स्ट्रेटजी के साथ, पूरी प्री प्रिपरेशन के साथ इस हमले को अंजाम दिया गया। और जब ये हमले को अंजाम दिया जा रहा था, खुद नेतन्याहू कंट्रोल रूम से सारी चीजों को वॉर रूम से देख रहे थे, यानी उनकी पल पल की नजर इस पूरी घटना पर बनी हुई थी। अब आप ये समझिए कि क्या इजराइल ने ये मैसेज दिया है? आखिर इजराइल के इस हमले के क्या मायने हैं, ये समझना होगा। इजराइल ने आखिर इस पोर्ट को क्यों चुना, हदोई पोर्ट को ही क्यों चुना गया, ये बड़ा सवाल है। तो ये पोर्ट जो है वो हूती विद्रोहियों के लिए आप उनकी लाइफलाइन कह सकते हैं। एक तीर से 2 निशाने साधे गए हैं इजराइल की ओर से। पहला तो ये मैसेज दे दिया गया है कि हमारी बारूदी ताकत क्या है, वो आप यहां से समझिए। दूसरा, जो आपकी लाइफलाइन थी उसको काट दिया गया है, हूती विद्रोहियों को ये बड़ा झटका है। तीसरा, साफ तौर पर यह कह दिया गया कि इजराइल के हर एक नागरिक के खून की कीमत है, जो भी खून बहाएगा उसको ये कीमत चुकानी पड़ेगी। यानी कि मैसेज ये हूती हो, हिजबुल्लाह हो या हमास हो, तीनों को क्लियर मैसेज नेतन्याहू की ओर से यहां से दे दिया गया है। बिल्कुल। और मैसेज दे दिया गया है तो अब उसकी प्रतिक्रिया भी देखनी होगी। और अगर आप हुतियों की बात करें तो लाल सागर में उन्होंने अमेरिकी ठिकानों और कमर्शियल जहाज पर भी हमले किए हैं, क्योंकि इनका मकसद इजराइल पहुंच रहे जहाजों को रोकना है। हुतियों ने कहा है कि वो वहां रह रहे फिलिस्तीनियों को अपना समर्थन के तौर पर दे रहे हैं। ब्रिटेन और अमेरिका दोनों ने जहाजों का जवाब जो है वो यमन में हुती ठिकानों पर हमला करके दिया है। हालांकि देखिए इजराइल इन हमलों में कभी शामिल रहा नहीं था। बहरहाल अब जब इजराइल इस तरीके से एंट्री ले चुका है, क्योंकि सवाल अब अपनी अस्मिता का है, तो ऐसे में देखना बेहद महत्वपूर्ण है कि आने वाले समय में हुतियों की तरफ से किस तरह
से जवाब दिया जाएगा। और इन सब के बीच आप देखिए जो फर्क है वो जाने अनजाने दुनिया के हर देश पर पड़ता है इस तरह के युद्ध से। और क्योंकि ये लगातार चल रहा है, एक तरफ आप जो एक युद्ध पहले से ही चल रहा था, दूसरी तरफ ये शुरुआत होती है इजराइल और गाजा की, जिसमें धीरे धीरे एंट्री जो है वो होने लगी हमास और तमाम जो हुती आतंकवादी, अब जिनको विद्रोहियों को आप कह रहे हैं। तो ऐसे में अब आने वाले समय में जो बड़े सुपर पावर देश है उनका क्या इस पर टेक रहेगा, किस तरीके से वो इसमें एंट्री लेंगे और किस तरह से इसे शांत कराने की कोशिश की जाएगी, ये देखना सबसे बड़ा अभी फिलहाल जो है वो यही रहेगा कि ये कम से कम रुके। बिल्कुल, देखिए ईरान में जब सत्ता परिवर्तन हुआ, जब चेहरा बदला, तो निश्चित तौर पर सत्ता तो परिवर्तन नहीं कह सकते, चेहरा जरूर वहां पर बदला। चेहरा बदलने के साथ उम्मीद ये जताई जा रही थी कि कहीं ना कहीं वहां पे जो हुती विद्रोहियों को लगातार जो चीजें मुहैया कराई जा रही हैं, जो सपोर्ट कराया जा रहा है, जो आतंकी संगठनों की मदद की जा रही है, क्या उस पर रोक लगेगी, क्या जो लड़ाई की अलग अलग मोर्चे खुल रहे हैं, क्या ईरान उनको कम करने की कोशिश करेगा। लेकिन फिलहाल ऐसा नजर नहीं आ रहा है और मुझे लगता है कि शायद इन सब चीजों पर सिर्फ ईरान या फिर आप अमेरिका या इजराइल का ही वो नहीं है, पूरे मिडिल ईस्ट में इन तस्वीरों का एक बड़ा मैसेज है। जिस पोर्ट में आग धधक रही है, इजराइल की ओर से कहा गया है कि पूरा जो है वो मिडिल ईस्ट उसको देख रहा है और समझ में आ रहा है कि इसके मतलब क्या है, इसका संदेश क्या है। इसके जरिए आप ये भी समझ सकते हैं कि इजराइल की ओर से अब तक रक्षात्मक उपाय अपनाए जा रहे थे, लेकिन ये जो हमला हुआ जिसमें 3 लोग मारे गए हैं हुती विद्रोहियों की ओर से, 80 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। ये हमला ये बता रहा है कि सिर्फ रक्षात्मक उपाय नहीं, आक्रामक तरीका, अब आक्रामक रुख जो है वो इजराइल की ओर से अपना लिया गया है। और दूसरी ओर